प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमारी बहनें जो हैं उस दिन भी सुरक्षित नहीं है। बदमाश लोग जिस सब का जो कर्म करते हैं उसके अंदर जो प्रशासन का जो डर है ये इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश सरकार ठीक से एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्या लगता है जो हमारी कानून व्यवस्था है वो क्या न्याय दिलाने में आज उसमें कुछ चेंजेस या बदलाव आना चाहिए? सीधा फांसी होना चाहिए। आज के डेट में अगर उनको उनके अपराध में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो कल के डेट में भी किसी बहनों के साथ ऐसा दुष्कर्म हो। प्रशासन को, सरकार को जैसे भी सही लगे सजा मिलनी चाहिए। वो सजा कैसे भी हो, बस सजाए मौत होनी चाहिए उनकी सजा। देखिए, रक्षाबंधन के दिन जो छत्तीसगढ़ का एक मंदिर हसौद थाना इलाका पड़ता है वहाँ पर जो रिम्स अस्पताल है वहाँ पर रक्षाबंधन के दिन की घटना और दो बहनों के साथ में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसी घटना हुई थी जिसमें 10 लोग, हालांकि पुलिस ने उठा लिया उनको और अपराध भी दर्ज हो चुका है। रातों रात पुलिस ने तेज़ी दिखाई कार्रवाई करने में, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं, हम लोगों ने इन विषयों को प्रायोरिटी से उठाया था और साफ तौर पर यह कहा था कि कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई सेंधमारी है और यही कारण है कि रायपुर राजधानी के करीब इतनी बड़ी घटना का 9 से 10 बजे के बीच अंजाम दिया जाना और बेखौफ तरीके से जो 10 आरोपी हैं उन्होंने एक लड़के को मारपीट की और 2 जो लड़कियां थीं उनके साथ में गैंग रेप किया। तो उन घटनाओं को हमने प्रायोरिटी दिखाया था। उसी मसले पे अब एबीवीपी ने अपना एक पक्ष रखना शुरू कर दिया है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई तेज की जाए। भाई, क्या है परिचय आपका? पलाश घोष, विभाग संयोजक दुर्ग। पलाश, क्या मांग कर रहे हो आप? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उन पर तुरंत एक्शन लेकर उनको फांसी देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो घटना हुई है इससे पूरा छत्तीसगढ़ जो है शर्मसार है कि इस प्रकार से पुलिस भी ऐसे में तो पेट्रोलिंग में घूमती है, लेकिन जब मेन समय पर वहाँ पर पुलिस पहुँच नहीं पाई। इस प्रकार का जो कर्म आए दिन जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, लूट बढ़ रहा है, बहनों के साथ छेड़छाड़ बढ़ रही है, बलात्कार जैसे घटना सामने आ रही है। इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अभी तक मौन है, जिसके वजह से हम आज कलेक्ट्रेट महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं कि राज्यपाल के नाम पे कि कैसे भी करके जो भी दोषी जो 10 लोग हैं तुरंत उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। एक युवती भी हमारे साथ में एबीवीपी से आप सामने आ जाएंगे, आप अपना परिचय बताएंगे और आपको क्या लगता है जैसे वो 2 महिलाओं या बच्चियों के साथ में जो ये घटना हुई है उसके बाद में जब इन घटनाओं को सुनते हैं और इन घटनाओं की व्यवस्था को समझते हैं, क्या लगता है पुलिस की जो ड्यूटी है वो क्या होनी चाहिए? मेरा नाम खेमलता साहू है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर सह मंत्री हूँ। प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमारी बहनें जो हैं उस दिन भी सुरक्षित नहीं हैं और प्रशासन को उस चीज़ में और जिस चीज़ के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, जो 2 बहनों के साथ जो दुष्कर्म जो हुआ है उसके लिए हम प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि वो जल्द से जल्द उन अपराधियों को सज़ा दे और जल्द से जल्द हमारी मांग जो है वो पूरी करे। पुलिस डिपार्टमेंट ये कहता है कि हमारे पास चाक चौबंद व्यवस्था है, सीसीटीवी से हम लैस हो चुके हैं, क्राइम और डिटेक्शन के लिए बहुत जो पैमाने हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं। अगर आपको कोई त्वरित सहायता चाहिए तो पुलिस की जो डग्गा है या जो बोलना चाहिए गाड़ियां हैं वो त्वरित पहुंचेंगी। लेकिन उस घटना को जब हमने भी सुना और समझा और रिपोर्ट किया तो उस घटना में जब जो बातें तथ्य सामने आई थी तो उन लड़कियों के साथ में 9 से 10 बजे उनको रोकने का सिलसिला और उनको घेरने का सिलसिला शुरू होता है और लड़की जो है एक लड़की 1 बजे रात में पहुँचती है थाने। तो इस बीच में जो घटनाक्रम हुए, क्या किसी ने उस लड़के को भी मारपीट किया होगा तो उसने 112 को कॉल करने की कोशिश हो सकता है की हुई भागते हुए, लेकिन वो 112 या कोई पेट्रोलिंग वहाँ पर नहीं होना पुलिस के दावों और जो पैरेलल जो दावे हैं उसमें क्या आपको लगता है? देखिए, मैं तो पहली बात बोलना चाहूँगा कि एक प्रशासन का जो डर है, जो आम पब्लिक के बीच में जो गुंडे लोग हैं, जो बदमाश लोग जिस सब का जो कर्म करते हैं उसके अंदर जो प्रशासन का जो डर है ये इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश सरकार ठीक से एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे आप जो अगर 112 को कॉल भी करूँ तो 112 को तत्काल पहुँचना चाहिए, तत्काल एक्शन करना चाहिए था। तो देखिए, तुरंत इस प्रकार से घटना होने के बाद गिरफ्तारी होना अलग चीज़ है, लेकिन एक जो मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन का डर, एक सरकार का डर अभी तक जो ये इन गुंडे बदमाशों के ऊपर क्यों नहीं है। आज आए दिन लूट बढ़ते जा रहा है, बहनों को छेड़छाड़ बढ़ते जा रही है, बलात्कार बढ़ते जा रहा है, तो क्यों इस प्रकार से बढ़ रहा है? मेरे जिस तरह से उस घटना में जो मेन उस घटना का मास्टरमाइंड है उसके ऊपर 5 बड़े अपराध दर्ज हैं जिसमें हत्या और बलात्कार जैसे मामले हुए हैं और उस मामले में अभी वो जमानत पर रिहा होने के बाद इस तरह से फिर से और कार्रवाई करता है, इस तरह से फिर से जो ये कृत्य है दुष्कर्म करता है और साथियों को लेकर उनके साथ करता है। क्या लगता है जो हमारी कानून व्यवस्था है वो क्या न्याय दिलाने में आज उसमें कुछ चेंजेस या बदलाव आना चाहिए? सीधा फांसी होना चाहिए और जिस प्रकार से ऐसे लोग का तो जमानत होना ही नहीं चाहिए जिस पे खुद मर्डर के चार्जेस है और भी अन्य प्रकार के जो चार्जेस है, ऐसे लोग पे तो वो मतलब या तो उनको जिला बदन कर देना चाहिए
उन पे तो मतलब जमानत तो उनको मिलना ही नहीं चाहिए और तुरंत फांसी दे कि ऐसे में भी जो आने वाले समय में जो ऐसे जो गुंडे बदमाश वो सुधर सकें कि ये कानून का और जो सरकार का उस पर डर जो है वो बना रहे। तो फांसी की जैसे मांग होती है तो फांसी की मांग अमूमन सभी जो लोग हैं और जो सभ्य समाज में रहते हैं वो लोग फांसी की मांग करते हैं, लेकिन त्वरित फांसी के लिए निराकरण बहुत भी मुश्किल है। अभी भी जो निर्भया केस हुआ था उनमें बहुत सारी तड़पन हुई थी जो उसको न्याय दिलाने के लिए बच्ची को। तो आपको क्या लगता है जो न्याय व्यवस्था है वो सुस्त है? न्याय व्यवस्था को अपने जो उसको है क्रियाकलाप को चेंज करना चाहिए, या राजनेताओं को कुछ संसद भवन में ऐसा कुछ अभिमत या कानून प्रस्तावित करना चाहिए जिसमें त्वरित निराकरण हो सके? तुरंत जैसे मांग कर रहे हैं फांसी के लिए तो वो तुरंत की सज़ा मतलब तुरंत होनी चाहिए। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि जिस अपराधी ने 2 बहनों के साथ दुष्कर्म किए हैं, मतलब ऐसा सुनने में आया है कि वो जो अपराधी हैं उनका पहले भी केसेस मिल चुका है और जहाँ तक मेरे को लगता है कि उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए और आज के डेट में अगर उनको उनके अपराध में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो कल के डेट में भी किसी बहनों के साथ ऐसा दुष्कर्म होने मेरा सवाल मैं फिर से दोहरा देता हूँ, क्या संसद भवन में इस प्रारूप को बनाया जाना चाहिए कि वहाँ से एक कानून बने और फांसी मतलब तुरंत फांसी, उसका कोई डेट मियाद समय तय होना चाहिए कि आपको 3 महीना 1 महीना 15 दिन में अगर तुरंत ऐसा कानून होना भी नहीं चाहिए। और अभी अमित शाह जी ने भी बीच में किया भी था कि जो भी इस प्रकार से जो बहनों के साथ छेड़छाड़ बलात्कार जैसे आता है, बलात्कार जैसे उन पे तुरंत फांसी हो। और ऐसा कानून भी आना चाहिए कि इस प्रकार से जो निंदनीय जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं इस पर तुरंत फांसी होना चाहिए, ऐसा कानून आना चाहिए। एक और पक्ष आता है जैसे कि जो फांसी की सज़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था से होती है, जैसे हैदराबाद की जो घटना हुई थी जिसमें प्रियंका का रेप होता है और उसके बाद में पुलिस अगले दिन या दो दिन के बाद उसका एनकाउंटर कर देती है। क्या इसका भी पक्षधर है जनता? क्योंकि वहाँ का जो एनकाउंटर होता है उसमें जनता को बहुत दिली सुकून पहुंचा था और दिली रूप से खुश हुई थी और पुलिस के कदम की जगह जगह सराहना की जा रही थी और उन्हें मालाएं पहनाई जा रही थी एनकाउंटर वालों को। देखिए, जैसे भी उनको प्रशासन को, सरकार को जैसे भी सही लगे सज़ा मिलनी चाहिए, वो सज़ा कैसे भी हो, बस सजाए मौत होनी चाहिए उनकी सज़ा। हम ये चाहते हैं क्योंकि बहन के साथ इस प्रकार से जो करना छत्तीसगढ़ पूरा शर्मसार है। इसका हम मांग यही करते हैं कि कैसे भी करके वो उन पे फांसी हो या जैसा भी पुलिस को कार्रवाई करना है, बस उन जिंदा नहीं रहने चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं और साफ तौर पर इन्होंने आज ज्ञापन भी दिया है और एसपी को ज्ञापन देने के बाद कल रायपुर में भी कुछ प्रदर्शन हुए हैं और साफ तौर पर जो इस तरह के अपराध करने वाले, जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं उनके लिए सज़ा की मांग हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि आज हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें जो सीढ़ियाँ हैं वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। लोग सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहते हैं, लेकिन जो न्याय की आस है वो लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरती है, जिसमें न्याय मांगने वाला जो फरियादी रहता है वो तड़प तड़प कर उसकी हालत ख़राब हो जाती है या उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। 5 बड़े अपराध उस व्यक्ति पे, एक जो मुख्य अभियुक्त है उसमें उसके ऊपर 5 बड़े अपराध पहले ही सिद्ध हो चुके हैं और उसके बाद वो व्यक्ति छूट जाता है। उसके बाद इस तरह का वारदात फिर से करता है। मर्डर और बलात्कार की घटना के बाद में फिर से एक बलात्कार अपने साथियों के साथ मिलकर करता है। तो कहीं न कहीं व्यवस्था शर्मसार कर देने वाली है। हमने इस खबर को पहले भी इसी प्रायोरिटी से उठाया था और जब तक इस मामले में कुछ सकारात्मक निर्णय नहीं आ पाते हम इन विषयों को लगातार रेस करते रहेंगे। और आपकी इस वीडियो पे कोई राय हो, आप कुछ अपना अभिमत रखना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो, सरकार से अपनी बातें कहना चाहते हो, उन बातों को लिखिएगा, वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।